पैसा जो है ना, वो समय पैसे को जनरेट करता है। तो आप कितने समय तक काम करते हो इम्पोर्टेंट। आज के डेट पे इंडिया छोड़ो, सबका एक ही स्लोगन है डेली बेसिस पे, 10 से बात, 2 से मुलाकात। क्या इस स्लोगन को आप डेली फॉलो करते हैं? और दूसरा, आपके टीम में कितने लोग फॉलो करते हैं? 10 से बात, 2 से मुलाकात, तो होगा। अभी आप देखो, जैसे आपके लीडर हमेशा ये सक्सेस टॉक रखते हैं, शायद अगली बार कोई और लीडर आएगा, सवाल ये है उस दिन आपके नीचे और नए लोग कितने बैठे, नए लोग। अगर आप आ रहे हो बट अकेले आ रहे हो, अकेले जब आ रहे हो ना तो आप सर्वाइव करो, बट जब लोग ला रहे हो तो आप ग्रो करो। तो हर बार सिर्फ अकेले मत आओ, अकेले मत आओ, लोग लेके आओ, लोग। हमारे साथ क्या होता है, हम लोग हर बार अकेले हैं, हमें लगता है ट्रेनिंग यार क्या, ट्रेनिंग अटेंड करने से पहले पैसा नहीं आता, ट्रेनिंग अटेंड करने से हुनर आता है, और उस हुनर को काम पे लगाना पड़ता है। आपने 10 ट्रेनिंग अटेंड की तो कोई पैसा नहीं आएगा, पर 10 ट्रेनिंग में जो सीखा है ना उसको रोज 4 घंटे अप्लाई करते हो तो पैसा आएगा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग को भी काम समझ लेते हैं, ट्रेनिंग को भी काम, तो गड़बड़ है। और आपको दुनिया में दो तरह की एनर्जी है, दो तरह की, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक निगेटिव एनर्जी। और ये दोनों हमारे चारों तरफ है, पॉजिटिव एनर्जी भी, निगेटिव एनर्जी। और लिखिए, निगेटिव एनर्जी ज्यादा पावरफुल होती है, निगेटिव एनर्जी ज्यादा पावरफुल होती है। और जब आपको महसूस होता है कि निगेटिव एनर्जी या निगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, पहला चीज इग्नोर और मेंटर से बात, इग्नोर और मेंटर से बात। मैं कितने बार लोगों को बोलता हूँ कि ट्रेनिंग था आप आए नहीं, उन्होंने बोला ट्रेनिंग था आप वो नहीं आया, तो मैं उनको पूछता हूँ जब ट्रेनिंग था और आप आए नहीं हो, तो मेरे सवाल का जवाब दो कि घर पे कौन आपको इंस्पायर कर रहा था ग्रोथ के लिए। ट्रेनिंग था और आप आए ही नहीं, तो घर पे कोई इंस्पायर कर रहा है ग्रोथ के लिए आपको? कोई नहीं, कोई नहीं इंस्पायर कर रहा है, फिर तो गड़बड़ है ना। बट अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा है और आप घर पे ना रहकर ट्रेनिंग में आए हो, तो क्या होगा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी, सारी चीजें मिलेंगी। और एक मजेदार चीज बताता हूँ, शायद आपको एक्सपीरियंस भी होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा ताना लिखिए अपने लोग मारते हैं। अनजान आदमी तो आपको ग्रो कराने में मदद करेगा, हमारे रिलेटिव। मैक्सिमम लोग जो लाइफ में आगे नहीं बढ़े ना, उसके पीछे रीजन क्या है, सिर्फ रिलेटिव है, रिलेटिव। और ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, बच के। कभी कभी आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है ऐसा, अब उससे तो कहीं भाग नहीं सकते हो, उससे कहीं नहीं भाग सकते हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए, शेक पिला दो। शेक पिलाने के बाद में आदमी नेगेटिव सोच ही नहीं सकता है, कभी नहीं सोच। एंड दूसरा देखिए, टाइम डिसिप्लिन के बाद में क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। कोई भी काम करते हो तो लगातार 90 दिन तक करना है, बिना 90 दिन किए आप उस काम को बंद करोगे तो गड़बड़ है। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, सोचिए, एक बड़ा सा रॉड है, रॉड, और उस रॉड को आपको तोड़ने का है। अगर आपने रॉड को तोड़ा तो आपको लाख रुपए मिलेंगे, और आपको हथौड़ा दिया गया, और आपको को शायद पता नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं कितने बार मारना है, बट ये फिक्स्ड है, 100 बार हथौड़ा मारोगे तो रॉड टूट जाएगा और आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हम जब 100 बार हम मारेंगे तो वो रॉड टूट जाएगा, तो कितना, कौन सा, ये हथौड़ा जब मारते हैं कौन सा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाला या आखिरी वाला? चैट में बताओ, वो हथौड़ा जो हम मार रहे हैं उसको बार बार, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैट में बताइए, देखते हैं आप समझ पाएंगे कि नहीं। कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी ने बोला पहला, किसी ने बोला लास्ट।
बीच में कुछ लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी सारे लोग कंफ्यूज और गलत आंसर है। लिखिए सारे। अरे जब हमने एक मारा है और उसके बाद बाकी नहीं मारेंगे, सीधे आखिरी वाला मारने जाएंगे तो कमजोर कैसे होगा, तो टूटेगा नहीं ना। जब हम सारे मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, तो वो कमजोर हो रहा है, तो वो 100वें हथौड़े पे रिजल्ट देगा। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। 90 दिन का है, आपने 89 डेज किया, बट एक दिन छोड़ दिया तो गलत है। 90 दिन लगातार, 90 दिन लगातार। और आपको दूं, जो वर्ल्ड की नंबर 1 है ना, नंबर 1, सुजैन पीटरसन, वो हमेशा हर बार बोलती है, आप 90 दिन एक गोल बनाओ, काम करो, फिर 2 दिन का ब्रेक लो, फिर वापस 90 दिन बनाओ। अगर आपने 16 बार 90 दिन का प्रोसेस फॉलो किया, 16 बार, हाई चांसेस है आप प्रेसिडेंट टीम के करीब रहोगे या प्रेसिडेंट टीम हो चुका रहेगा। 16 बार आपको 90 दिन का प्रोसेस फॉलो करने हैं, बिना रुकावट के। 16 बार बिना रुकावट के आप 16 बार फॉलो करोगे ना, तो आपको 4 साल लगते हैं। और आपको 4 साल अगर हमने फोकस रखा, कंसिस्टेंसी रखी और हमारी ग्रोथ हुई, और अब 4 साल के बाद हम प्रेसिडेंट टीम मतलब बुरे से बुरी हालत में, इसके दौर पे 15 लाख रुपए की इनकम, बुरा है क्या? सोचो एक सेकेंड के लिए, आप हर्बल लाइफ नहीं कर रहे हो और आप 4 साल जो हर्बल लाइफ के अलावा करना चाहते हो करो, उस 4 साल के बाद में आपकी इनकम क्या होगी? क्या होगी? मेरे पिताजी ने 30 साल नौकरी की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 400 रुपए से नौकरी शुरू की थी, 60,000 रुपये रिटायरमेंट हुआ। 60,000 रुपये। आपको पता है, आज भी मेरे पिताजी नहीं जानते कि मैं कितना कमाता हूँ, अब मैं उनको बता भी नहीं सकता। अभी जब हम यूरोप में थे ना, यूरोप गए थे, मेरा और मेरी वाइफ का टोटल खर्चा जो हुआ था करीबन 14 लाख रुपए, 30 दिन का। फिर हमारा बिजनेस क्लास का फ्लाइट था, उसमें ही 6 लाख रुपए चले गए थे, टोटल 14 लाख खर्चा हुआ है। आपको लगता है अगर मैंने पिताजी को बता दिया होता 14 लाख रुपए हम डाल रहे थे घूमने के लिए सिर्फ 20 दिन, मैं अपने पिताजी से मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं देना चाहता, बेचारे परेशान हो जाते हैं। बट ये लाइफ, सोचो 20 दिन में आप अपने ऊपर 14 लाख खर्चा करो, कैसे जिया होगा, मस्त होगा कि नहीं आपके साथ, और तगड़ा होगा। तो ये सेम चीजें आपको बोलूंगा, 4 साल, 90 दिन का प्रोसेस, 4 साल, 16 90 दिन, 16 टाइम 90 डेज, 16 टाइम 90 डेज, तो जाके होगा। ये 16 टाइम 90 डेज नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं। एंड लास्ट 2 थिंग्स, उसके बाद हम इसको खत्म करें। अपने गोल्स को बनाइए और 2 लोगों को बताइए, पता है कौन? स्पॉन्सर और डाउनलाइन। अपने गोल्स को बनाइए और 2 लोगों को बताइए, स्पॉन्सर और डाउनलाइन। स्पॉन्सर आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा क्वालिफाई करने में, गोल अचीव करने में। डाउनलाइन को जब बताते हैं ना, तो हमें लगता है अगर हमने नहीं अचीव किया ना, तो डाउनलाइन क्या सोचेगा, शर्म आती है, इसलिए आप प्रेशर में हमेशा रहोगे काम करने में। तो गोल्स याद रखिए, जीवन में लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% लोग जीवन में बिना लक्ष्य के काम कर रहे हैं, बिना लक्ष्य के। याद रखिएगा, जब लक्ष्य होता है ना तो सक्सेस होती है। आप सिंपल बताओ, अभी आप क्रिकेट का टाइम मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, अगर 20 ओवर का मैच ही ना हो, बोला जाए खेलो जब तक आउट नहीं हो जाते हो, तो आपको पता, जो एक बंदा आउट ना हो वो हर बॉल को रोक देगा। जब डेडलाइन होती है तभी हार जीत होती है। तो बिना लक्ष्य के ना हार होती ना जीत होती। आपके गोल्स को बनाइए, गोल्स। गोल्स किसको बनाएंगे? 2 लोगों, डाउनलाइन को बता देने का और स्पॉन्सर को बता देने। एंड लास्ट, देखिए, हमेशा किसी ना किसी क्वालिफिकेशन में रहिए। ग्रोथ होती है कब? जब हम क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफिकेशन लाइक अगर आप एसोसिएट हो तो आप सुपर क्वालिफिकेशन में, आप सुपर हो तो आप वर्ल्ड टीम क्वालिफिकेशन में आओ, आप वर्ल्ड टीम हो तो एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफिकेशन में आइए, आप एक्टिव वर्ल्ड टीम है तो ग्रेट टीम क्वालिफिकेशन में आइए। हमेशा अपने आप को किसी ना किसी क्वालिफिकेशन के बीच में रखिए, किसी ना किसी के बीच में। अगर आप क्वालिफिकेशन के बीच में है तो ग्रोथ होगी, और आपके कितने लोग क्वालिफिकेशन में है वो मैसिव ग्रोथ देगा, मैसिव।
बट अगर हम क्वालिफिकेशन में नहीं है, हमारे लोग क्वालिफिकेशन में नहीं है, तो ग्रोथ नहीं है। क्वालिफिकेशन में रहने का है एंड अपने लोगों को क्वालिफिकेशन में डालने का, तो जाके होने वाली है। तो गाइस बहुत लंबा नहीं करेंगे, 1 घंटा मैंने आपके साथ समय बिताया, होपफुली कुछ